जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री, इतिहास के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। एक ही अति लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा और यह हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाता है। देखिए, यही है सहायक संधि क्या थी, और यह आप अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, कोई भी कंपटीशन, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो, कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया लेवल का, सभी एग्ज़ामों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। तो इस तरह से आपको समझाकर बताऊंगा ताकि आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप अपने परीक्षा को अच्छी तरह से निकाल ले, आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो देर ना करते हुए चलिए आपके वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया, सहायक संधि क्या थे? अथवा करके पूछेगा, सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहायक संधि क्या थी अथवा सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर में देखिए क्या लिखा है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा 1798 ईस्वी में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। यह क्या थी सहायक संधि? किसने लाया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने लाया था। कब लाया था? 1798 ईस्वी में लाया था। यह क्या थी? यह एक तरह की उसके द्वारा तैयार की गई क्या थी? व्यवस्था थी। एक तरह की उसके द्वारा तैयार की गई व्यवस्था थी। अंग्रेज़ों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जो अंग्रेज़ों के साथ जो सहायक संधि करता था उसको कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन मतलब क्या चीज़ें थी माननी पड़ती थी? तो 4 तरह की शर्तें माननी पड़ती थी। पहला शर्त क्या है कि अंग्रेज़ अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। जो अंग्रेज़ है वह अपने जो उसके सहयोगी हैं उनको वह आंतरिक और बाहरी चुनौती से रक्षा, आंतरिक मतलब देश के अंदर जो भी चुनौती आएंगी उससे रक्षा करेगा, और देश के बाहर से जो भी चुनौती आएंगी उसको रक्षा करेगा अंग्रेज। किसको? अपने सहयोगियों का। दूसरा, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष के जो भू क्षेत्र है, सैनिक पक्ष का जो भू क्षेत्र होगा, मतलब सैनिक का जो भी क्षेत्र होगा उसमें एक ब्रिटिश सैनिक का टुकड़ी तैनात रहेगी। यानी ब्रिटिश जो भी सैनिक है उसके कुछ हिस्से, कुछ सैनिक जो है तैनात रहेंगे ताकि क्या करें? दुश्मनों से लड़ सकें, वार कर सकें। तीसरा है, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। जो सहयोगी पक्ष है उसको क्या करना पड़ेगा? जो ये सेना की टुकड़ी होगी उसकी रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। किसको? जो सहयोगी पक्ष है उसको जो सेना की टुकड़ी रहेगी उसकी रख रखाव यानी देखभाल का रक्षा वही करना पड़ेगा। तथा चौथा क्या है, सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेज की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। जो भी सहयोगी पक्ष हैं यानी अंग्रेज का जो भी सहयोगी पक्ष होगा वह किसी दूसरे शासक के साथ संधि नहीं कर सकता, यानी किसी दूसरे शासक के साथ नहीं मिल सकता है, और ना ही अंग्रेज की अनुमति के बिना, जब तक अंग्रेज उसको कहेगा नहीं तब तक वह बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। यानी बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना, जब तक अंग्रेज़ों से नहीं पूछेगा तब तक वह किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। कौन? जो सेना की टुकड़ी है जो अंग्रेज़ द्वारा तैनात की गई है। तो देखिए, मैं आपको बताया कि सहायक संधि क्या थी अथवा सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप इसको अच्छी तरह से जान लीजिए। लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1798 ईस्वी में लाया गया था। यह उसके द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था थी। और मैं आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट बताया मैं आपको समझाकर, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। और जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, एक बार मैं आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करा दूंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से अच्छा नंबर लाएं और आप नाम करें। एक ही प्रश्न देखिए, आपको लग रहा है कि नहीं पूछे, लेकिन आप बस मेरा उम्मीद करके चलिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा व्यस्त हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो को बनाकर काम चलाया जा रहा है। जब सीरीज आएगा, नया सेशन चालू सीरीज का होगा, तो सीरीज से सभी
प्रश्न करा दूँगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।